दादाजी का जो घर है वो 6 होता है, 5th नहीं होता है। उसका उनका कारण क्या था कहने का कि जब फादर की मदर का घर चौथा है यानी कि 12वां घर है, तो उससे सामने 7वां जो है ना वो पिता का होगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, मूल मंत्र है, वो ये कहता है एस्ट्रोलॉजी कि भाई आपका, हम हमेशा जो है ना वो क्षेत्र को महत्व नहीं देते, बीज को महत्व देते हैं, पिता से जानते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग कर लेना पहले। रिकॉर्डिंग ऑन है? ऑन है सर, ऑन है। ओके, देन शेयर करते हैं स्क्रीन। और किसमें आना था हम लोगों को? तो म्यूट कर दो सबको आप। हाँ अभी अभी आप लोग कुछ बोलना नहीं, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अब देखो ये 5th हाउस से किया था ना, बदला तो नहीं मैंने चार्ट? सर ये 5th हाउस 2 बार दिखा रहा है यहाँ। हाँ जी, 5th हाउस 2 बार दिखा रहा है, 4th के बाद 5th, 5th के बाद 6th। सही बोल रहे हो, लिखा गलत हुआ है। अच्छा यहाँ पे उन्होंने ये नहीं दिया ना? हाँ जी, यहाँ पे 1 नंबर मिस्टेक है। अच्छा ठीक है, ये मैं तो यहाँ से आप जो है ना वो कैलकुलेशन अपना स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो 8वें घर के अंदर जो है ना यहाँ पे जुपिटर है। हैं जी, नहीं एक पहले घर से रोटेट करना था ना, वो तो ठीक ही दिखा रहा था यहाँ पे। घर वाले खबर पर अब ये हमने इसको रोटेट कर दिया 5th हाउस से, जो कि दादाजी का है चार्ट। तो जो लगन के जो कोरोलिंग है दादाजी के, और दादाजी का जो 8वें का जो कोरूलिंग प्लैनेट है, ये सारे के सारे प्लैनेट नेटल चार्ट के अंदर 1-8, 8-1, 2-8, 7-8, बाधक 8 या 8-2, 8-7, 8 बाधक, ऐसे घरों 3 और 8 ऐसे घरों में आने चाहिए, यानी कि डेथ को सिग्निफाई करना चाहिए। इसी तरीके से फिर हम लोग 9th हाउस को रोटेट कर लेंगे, तो जो लगन का लॉर्ड बनेगा 9th का, और उससे 8वां घर जो बनेगा उसके कोरूलिंग भी नेटल चार्ट के अंदर डेथ को सिग्निफाई करेंगे। मदर के लिए 4था घर और दादी के लिए। और जिस दिन डेथ हुई है, अभी आप देखो एक और भी चीज आपको दिखा देता हूँ। एक और भी चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक, सबको म्यूट कर दिया, अब केवल आपको सुनना है। अभी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये हमने लिया यहाँ पे इनका दादाजी एक इवेंट ले लेते दिखाने के लिए, फादर जी ले लेते 12 जून 1995 1 AM कैलकुलेट कर दिया। तो उस दिन जिस दिन डेथ हुई है फादर की, उस दिन का जो मून स्टार लॉर्ड था वो था सैटर्न। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ सिंपली कर लिया और प्रोग्रेशन में आ गए, है ना।
ये कैलकुलेट कर दिया और प्रोग्रेशन में आ गए। फादर का घर कौन सा, 9th, रोटेट कर लिया। अब यहाँ पे जो सैटर्न है ना, वो डेथ को देना चाहिए, यहाँ दशा में बेशक नहीं है। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न को मून पीएस है और वो मून एंड राहु में है। ठीक है ना। तो यहाँ जो सैटर्न है वो क्या है, मून एंड राहु। और राहु क्या रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न को। यानी कि सैटर्न, मून एंड राहु, ये यहाँ पे भी डेथ को बोलना चाहिए। ट्रांजिट का मून स्टार लॉर्ड, तो 1 में आ गया, 2 में आ गया, 7 में भी आ गया, 8 में भी आ गया। और सैटर्न जहां ट्रांजिट कर रहा था, at the time of father's death, Saturn was transiting in Jupiter, Moon and Venus. जुपिटर क्या है, राहु एंड वीनस। राहु क्या है, सैटर्न। सैटर्न, राहु, वीनस। सैटर्न 1 में है, सैटर्न 2 में भी है, सैटर्न 7 में भी है, राहु 8 में है ना। तो हो गया जुपिटर और क्या था जी, वीनस। वीनस ऑलरेडी दशा में है, तो वो तो दे ही रहा है। जुपिटर तो मून एंड वीनस, तो एक मून चेक करना रह गया है। वीनस तो क्लियर, सॉरी, अगर तुम मेट्रो स्टेशन से आओगे ना, मेट्रो स्टेशन के 10 बार मेरे स्कूल आता हूँ, फिर उसके 10 बार मेरा कॉलेज आता है। मतलब कॉमन हॉल है कॉलोनी का और स्कूल का। मून चेक कर लीजिए, मून जुपिटर वीनस में है, यानी जुपिटर और वीनस। तो जुपिटर और वीनस के लिए जुपिटर 1 में यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना। और वीनस 2 में भी है, 7 में भी है और 8 में भी है। यानी कि जो सैटर्न का जो को रूलिंग प्लैनेट है एट द टाइम ऑफ फादर्स डेथ, इंडिविजुअली ऑल दीज प्लैनेट शुड सिग्निफाई डेथ इन द प्रोग्रेशन चार्ट। तो केवल आपको मैं जो बता रहा हूँ वो 5 चीजें बोल रहा हूँ। सबसे पहला काम, यहाँ आपने नेटिव का चार्ट खोलना है प्रोग्रेशन का, और ये जो साइन लॉर्ड है मार्स, वो डेथ को नेटल में बोलना चाहिए। फिर फादर की डेथ देख रहे हैं, रोटेट करा लीजिए। ये सभी को रूलिंग प्लैनेट अप टू सब लॉर्ड एंड 8th हाउस के जो को रूलिंग है, ये नेटल चार्ट में डेथ बोलने चाहिए। ये जो दशा लॉर्ड है, ये अपने इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट से यहाँ पे डेथ बोलना चाहिए। मून का स्टार लॉर्ड जिस समय डेथ हुई है, वो यहाँ प्रोग्रेशन में बोलना चाहिए, और सैटर्न के को रूलिंग भी प्रोग्रेशन में बोलना चाहिए। ऑल दिस इज द ऑल प्रोग्रेशन। यही 5 चीजें देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है।
ज्यादा माइन्यूटली देखना है तो प्राइमरी हाउस का जो सब लॉर्ड यानी प्राणा लॉर्ड है, जैसे 8वें घर का प्राणा लॉर्ड है मरकरी। मरकरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा आपके नेटल चार्ट के अंदर इस फादर की डेथ के लिए। यहाँ मरकरी आ गया ना, मरकरी को चेक करोगे आप तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा ये। तो बड़ी जल्दी आए भाई साहब, रिटायरमेंट के टाइम पे नौकरी ढूंढ रहे थे अभी ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो आपका इन्वॉल्वमेंट है मून की, वो दे रहा है यहाँ पे 7, ठीक है ना। 7 दे रहा, हाउस रोटेट किया था मैंने, नहीं अब मरकरी को देखो आप, मरकरी शुड बी, मरकरी इज द प्राणा लॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेशन चार्ट ऑफ द 8th हाउस फ्रॉम द फादर हाउस। So Mercury is in the star of moon, and moon is the 2nd and 8th house sub-lord, which is very strong, and it is committed with the Jupiter as a sub-lord. तो जुपिटर क्या दे रहा है यहाँ पे 1, 7, 8, और यहाँ पे बाधक हाउस अगर देखते हैं तो बाधक क्या बनता है 7th हाउस फादर का। तो जो कमिटमेंट हो गई 7 से, और ये वर्चुअल नहीं, ये तो सब लॉर्ड ऑफ द 7th ही है, मारक का भी और बाधक का भी। तो 8th और 2nd आ गया सब लेवल पे, और मारक और बाधक आ गया आपके सब लेवल पे, वो भी सब लॉर्ड हो गए। तो मरकरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है यहाँ पे डेथ का। इतना ही प्रोग्रेशन में खुल्लर सर ने लिखा है, ये मैंने पूरा चार्ट लिया खुल्लर सर का, आप इसके अंदर देखोगे ना आपको मिल जाएगा योर ट्रू हॉरोस्कोप, है ना। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एनलार्ज्ड एंड रिवाइज्ड पब्लिकेशन जो है इनकी, इसको मैंने पूरा चार्ट लिया। इन्होंने 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखा है, समझ गए। तो आप इसको भी पढ़ लोगे तभी भी काम होगा, बट इसका ये जो 410 पेज का है, इसका निचोड़ वही है जो मैंने अभी आपको बता दिया। एनी क्वेश्चंस, कोई करना चाहे आप कर लीजिए, उसके बाद इसको स्टॉप करेंगे, क्लास भी होने जा रहा टाइम। जो बोलना चाहे, बात करना चाहे कर सकते। सर एक चीज पूछनी थी इसमें, सर जैसे अगर ये इवेंट्स नहीं देते अपने को कि फादर की डेथ, मदर की डेथ, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की डेथ, तो जो बीटीआर निकल के आता वो निकल तो 11:28 का था हमारा। अच्छा, तो क्या वो बीटीआर अपन इवेंट से पहले तो बीटीआर वही निकाल पाते सर? कहाँ मैच करेगा ना, नहीं कर रहा था ना, नहीं कर। तो अगर कोई व्यक्ति बिना इस इवेंट्स के आता तो उसका सेम अगर एक ये कंडीशन होती तो बीटीआर गलत निकलता सर फिर उसका? ये अभी आपने एक प्रश्न पूछा है, उसका भी जवाब दे देता हूँ मैं आपको। हम हमेशा जो बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं ना, वो मेजर इवेंट्स के साथ करते हैं, तो माइनर इवेंट्स भी इसमें बहुत अपना रोल जो है ना वो अदा करता है। एक हमारे ग्रुप में अच्युतानंद जी हैं, इन्होंने मुझे बहुत सारे इवेंट दिए बीटीआर के लिए, तो 2 जगह बीटीआर बिल्कुल परफेक्टली मिल गया। फिर मैंने बोला नहीं जी नहीं, आप मुझे और कुछ बताइए। तो उन्होंने ये बताया कि फलाने तारीख को मेरी जो वाइफ है वो बहुत बुरी तरीके से जल गई, और फलाने तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा जो है वो बॉडी का एक पार्ट जो है वो ब्रेक हो गया था वहां से। अगर ये भी मिल जाता ना तो मैं फिर उनका एजुकेशन पूछता, क्या पढ़ा आपने, वो फिर माइन्यूट करते करते आप देखोगे कि भाई बच्चे का नेचर पूछ लेते, वो मिल जाता, कैसे कद का ठीक है वो मिल जाता है कि नहीं। तो छोटे मतलब से आप उसको जस्टिफाई करते कि नहीं यही वाला हो सकता है। एक आदमी का सब मिल जाए
फिर मैं उसको पूछूं कि भैया क्या आपका एजुकेशन हुआ ही नहीं, तो वो बोले नहीं एजुकेशन नहीं हुआ, और दूसरे वाले में एजुकेशन बहुत अच्छा दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे, ये वाला होगा। तो आपको छोटे छोटे इवेंट्स के साथ भी मैच करना है, अगर मेजर इवेंट सारे मिल गए तो मतलब सर बीटीआर बिना इवेंट्स के करेक्ट नहीं बनता सर क्या? नहीं, सब लॉट से नहीं बनता, लेकिन आप अगर मुझे दोगे तो मैं बिना बीटीआर के भी प्रेडिक्शन कर दूंगा। मतलब आपके लेवल पे हो जाएगा सर, हमारे लेवल पे हम लोग अपने से आना चाह रहे तो थे कि मेरा वो भी लेवल एक टाइम ग्राउंड टू, मतलब आपको अब क्या बताएं, हम लोग तो हमने तो सीखा ही किसी ने, हमने डायरेक्टली खुल्लर सर से ही सीखा। इसके पहले पराशर करी, किताब भी लिखी, तब भी अपने दम पे करा, नाड़ी केपी फोरेस्केप थ्योरी, अष्टक वर्गा, सर्वतोभद्र चक्र, जितना मैं सर्वतोभद्र चक्र के बारे में जानता हूँ, बहुत रेयर ऐसे हुए, सब इवेंट मिलना चाहिए, छोटा इवेंट, छोटा इवेंट भी, है ना। तो अभी आप मुझे कुछ नहीं करना, आप में से कोई एक जने अपना मून स्टार बताओ। चंद्रमा, राहुल सर। राहु का मतलब 3 हो गए ना, राहु के तो आद्रा हो गया और स्वाति हो गया और सतविशा हो गया। यार हमारा बोल रहा है, हमारा हस्ता है, हस्त हस्ता नक्षत्र है, नक्षत्र। आपका हस्त नक्षत्र है, तो श्रवण 22, 23, 24 है ना। तो आपका जो 1, 24 आपका 24 में हुआ ना, 24वां नक्षत्र, तो 24, 25, 26 है ना, 27 और 1, 98, 97, 96 में अगर शनि की कोई दशा चल रही थी आपकी, तो आपके घर के अंदर कुछ न कुछ ऐसी चीज थी जो कि बहुत खराब था, डेथ इन द फैमिली, स्ट्राइफ इन द फैमिली, डिस्प्यूट, और बहुत परेशानी जैसी कोई चीज थी। किसी की डेथ हो गई, सेपरेशन हो गया, या ऐसी कोई चीज हो गई, क्योंकि सतविशा पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद है ना। तो जब शनि उत्तरा भाद्रपद पे ट्रांजिट कर रहा होगा तो ये बहुत बुरा था। 98 के अंदर वो आपका जो शनि नक्षत्र उस पे आए थे, 18 जनवरी 18 अप्रैल 1998 को, तो 98 से 97 में आए और 97 से 96 में आए, तो 96 का जो टाइम है वो उसके आसपास शनि की कोई दशा चल रही है, महादशा, भुक्ति अंतरा, वो बहुत परेशानियों वाले दिन थे, और स्ट्राइफ इन द फैमिली और डेथ जैसी कोई चीज थी। बताओ आप ये कैसे कैलकुलेट किया सर? नहीं, वो आप बोलो ना कि हाँ या ना। नहीं, हमारा तो धनिष्ठा नक्षत्र है। नहीं, अभी सतविशा किसने बोला था? हस्ता बोला था, मुंशी जी बोले थे। अच्छा, आपने हस्त बोला क्या? हाँ, हस्ता नक्षत्र। तो हस्त हो गया, हस्त जो है वो 13, फिर 22 और फिर 4, 5 और 6, 98, 99, 2000, 1, 2, 3, 2003, 4 के आसपास में, 2003 के मिड से 2004 के मिड में शनि चल रहा था, तो बवाल था लाइफ में। बोलिए बोलिए मुंशी जी। याद नहीं है क्या दशा चल रहा था, हैं? कौन से दशा चल रहा था, याद नहीं है। शनि की दशा अगर चल रही होगी तो बेहद परेशानियों के दिन होंगे, सेपरेशन, डेथ इन द फैमिली, रोग, लॉसेस, सेपरेशन। ना अगर ये नहीं है तो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसको? अगर वो नहीं है तो कैसे रेक्टिफिकेशन करेंगे? नहीं, अगर देखिए कोई ना कोई तो इवेंट होता ही है। एक ने बोला मेरे को कि भाई वो लड़का, मान लो कि किसी ने उस लड़के को फेंक दिया था, तो उसका बीटीआर कैसे होगा? तो तुरंत का जन्मा बच्चा पता लग जाता है, नाड़ कटा हुआ है, कितना अभी सूखा नहीं है, आज ही पैदा हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा इवेंट यही है कि वो अपने माता पिता के द्वारा त्याग दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4 एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 9th इज कमिटेड बाय 3rd and 8th, and when he was found in the garbage area, it means कि place where he was thrown out वो बहुत uncomfortable था। 8th and 12th ये भी वेरी मेजर इवेंट।
है ना, तो आप वहां से शुरू कर सकते हो भाई। नई इवेंट होना भी एक बहुत बड़ा इवेंट है ना सर सर हाँ जी। देखिए, किताब में, लेक्चर में तो सभी जगह बड़ा बड़ा इवेंट लेके बीटीआर होते रहता है। हाँ तो आप एक क्लास कराइए ना साहब, ये स्मॉल इवेंट्स लेके, उसमें प्रेडिक्शन भी इम्प्रूव करेगा, बीटीआर भी इम्प्रूव करेगा। देखिए, मेरा काम क्या है कि आपको प्रेडिक्शन लेवल तक लेके जाने का। अगर हर छोटा 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 कराएंगे, चलो मैं आपको एक बहुत बड़ी टिप्स देता हूं। इतनी बड़ी टिप्स है कि आप एक लाइन में प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे, ये मेरा अभी आपको वादा है, और आप इसको करके देख लेना। आपने एक बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लिया है साहब, ठीक है, बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लिया है, और आपको बहुत छोटे इवेंट्स लेके चलने हैं। छोटे इवेंट्स में क्या लेके चलना है साहब? सबसे छोटा इवेंट क्या है कि ये आदमी सुबह उठ के टॉयलेट गया हुआ है कल्चर के लिए, 2 नंबर। तो कुछ करना नहीं है, आप अपनी कुंडली के अंदर जो प्राणा लॉर्ड होगा, जब तक वो 8 और 2 से इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट नहीं रखेगा, और मून का जो प्राणा लॉर्ड है वो 2 और 8 में नहीं होगा, तब तक वो टॉयलेट नहीं जाएगा साहब। तो जाएगा भी तो टॉयलेट नहीं होगा। जब तक 2 और 6 के अंदर इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट नहीं होगी प्राणा की, और मून का प्राणा और असेंडेंट के कोरोलिंग का, तब तक ना तो वो चाय पिएगा ना खाएगा। अभी मेरे पास ये रख के गया, मैंने नहीं खाया, आधा घंटा हो गया। 2 और 6 सर। हाँ, तो आपको ये लिस्ट भी मैंने ग्रुप में डाली हुई है, आप बोलोगे तो मैं छोटे छोटे इवेंट, ब्रश करने का, फोन पे बात करने का, कपड़े सर चेंज प्लीज सर प्लीज शेयर कर दीजिएगा ना वापस सर, मैं नया हूँ मेंबर सुबह ग्रुप भेज में, देता हूँ, कोई प्लीज। दिक्कत नहीं है, सुबह भेज दूंगा, है मेरे पास ये सब। तो छोटी छोटी चीजों को आप करोगे क्या, खाली प्रभावित करने के लिए आप कर सकते हो। 1 मिनट और रुको, आपको प्रभावित करने वाली बात है तो मैं आपको एक और चीज प्रभावित कराता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं जिन्होंने अपना हस्त नक्षत्र बोला था। उनसे ये हाँ साहब, हस्ता नक्षत्र ना ना दादा, 18 जनवरी, ना ठीक है दादा, सॉरी 18 जून। SN मुंशी मुंशी जी क्या डेट ऑफ बर्थ आपनर? 18 जून 18th of June 1945, 1945। टाइम 3:20 के आसपास। तो काले बोला है ना, अभी काले बोला है। 15-20 15 20 20 ओके। और प्लेस? आसनसोल, वेस्ट बंगाल। ना আমি তো ধনবাদে থাকি তো। सर आसन में SAASA डालिए। ASH ना सर लास्ट में, लास्ट वाला सबसे लास्ट। हाँ ठीक है, अच्छे। सर, इस छोटे इवेंट से अपना बीटीआर करेक्ट हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल होता है। जब मेजर इवेंट सब 2 जगह 3 जगह मिल जाएगा तो अपन तो कर लेंगे ना छोटे इवेंट से। ठीक है। 1 मिनट का टाइम दें आप, ताकि मैं आपको दिखाऊं। हस्त नक्षत्र है ना 13।
और चंद्रमा पहले में था। ठीक है। सी मून मार्स बिल्कुल बिल्कुल छोटा इवेंट दादा, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत छोटा इवेंट है ना। वो छोटा इवेंट क्या है इसके अंदर में, वो आपको मैं बताऊं तो ये है कि अगस्त में 7 तारीख से लेकर के 7 से 10 तारीख, अगस्त में 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको किसी न किसी प्रकार से, ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात, कोई ऐसा तनाव था जिससे आपका मूड ऑफ हो गया था। याद नहीं है सर, सॉरी ऑनेस्टली। अभी तो गया है 7 तारीख, 20 दिन हो गया ना। आप यूएस में है? हम यूएस में है। हाँ तो यूएस में कुछ घटना घटी? कहीं भी हो आप, ऐसा कोई कहीं भी हो, कोई काम ऐसा रुक गया जिसके लिए मेंटल टेंशन थी, यार ये होना था, ये नहीं हुआ, किसी ने फोन पे कुछ बोल दिया, ये काम नहीं सिरे चढ़ा, बात तो छोटे इवेंट की करी थी मैंने। हाँ जी। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी। और अगर ये चीज अब आप देखो, मैं बताऊं आपको, अगर आप इस चीज को ठीक समझ पा रहे हो तो अब ये रेट्रो में है सैटर्न। और सर इनको कुछ 2-3 दिन का बताएं ना, ताकि ये थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए और कि ये 2-3 दिन में कुछ छोटा इवेंट घटने वाला है इनके 2-3 साथ। दिन में तो वो आने भी तो चाहिए ना, घटना का जो क्रम है वो आना भी तो चाहिए, बिना आए कैसे बताऊं? उसको आप उत्तरा फाल्गुनी है, चार, अभी एक में आना चाहिए। आया तो पर दशा में नहीं आया, है ना। आया लेकिन मून एस्पेक्ट तो कर रहा था एक इनस्पीशियस हाउस का, लेकिन क्या है वो वहां पे दशा नहीं थी, वो केवल मरकरी के साथ था, मरकरी की दशा है। तो मैं बोलूंगा ये आपका जो 29 तारीख है ना, 28 की रात एकदम 12 बजे के आसपास से 29 तारीख के सुबह 5 बजे तक, या तो नींद नहीं आई, सो रहे हो, या कोई वहां पे बात थी जो बहुत मामूली थी लेकिन टेंशन था। 28, 29, 28 की रात, 29 की सुबह, IST के हिसाब से बता रहा हूं। इंडिया में अगस्त, ये अभी आज तो 1 सितंबर है, मैं तो 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। 28 और 29 की कंजक्शन था, मून की दशा नहीं थी, लेकिन मरकरी के साथ कंजक्शन होने की वजह से बहुत संभावित था कि यहाँ पे किसी बात को लेकर चिंता हो, कोई बात थी जो कि लग रहा था कि यार ये काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, या कोई इशू था, पजल टेंशन जिसको कहते हैं, बहुत मामूली। सर इसको थोड़ा क्लू बताइए ना। ये नोटिस नहीं किया सर? हाँ नहीं, वो ऐसा ना, दादा को अभी क्या है ना, दादा ने मोटा माल कमा रखा है, हाँ, और उनको टेंशन नहीं है, क्या कर रहा है मुझे, यूएस घूम घूम के आनंद ले रहे हैं। हाँ। सर हमको छोटा सा क्वेश्चन था सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम एक तो अभी
कल हम एक प्रेडिक्शन किया। अच्छा, नेटिव का फादर इज वेरी सीरियसली इल, तो उसको बर्थ चार्ट देख के हम बताया तुम्हारा फादर ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा, हम चार्ट भेजे हैं सब आपको, अभी ग्रुप में भेजा। उसका आधार पता है क्या? देखो, कोई भी आदमी बीमार होगा, हाँ जी, उसका आधार क्या है मालूम है? अभी जो बताने लग रहा था वो तो हम बीच में ही रह गए ना, इधर उधर के चक्कर में। देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई आया ना, वो किस लिए आया वो आपको अपने आप पता होगा। कैसे पता होगा वो बता देता हूं, आप ध्यान से सुनो, ठीक है ना? आपका चार्ट खोलो, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका चार्ट खोलो आप, अपना चार्ट ट्रांजिट लगा लो। जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये हटा देता हूं यहाँ से। ये दादा आपका चार्ट है, ठीक है ना? अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चार्ट लगा रहा हूं आज की तारीख का, ठीक है? क्या तारीख है? 01/09/2022, ठीक है दादा? और जी वहां पे क्या टाइम हो रहा है यूएस में? अभी 12:30 बजे तक, रात के नहीं, नहीं सुबह। मॉर्निंग। मॉर्निंग से 10:30 घंटे पीछे है ना। हाँ, तो अभी वहां पे कौन सी जगह पे हो आप? ओहायो। ओहायो। ओहायो, स्पेलिंग बोलो आप। OHIO। ओके, कैलकुलेट। अब आप देखो, सन के को रूलिंग में सन, वीनस, वीनस सैटर्न, मून में है वीनस, राहु, मार्स एंड राहु, है ना? तो सन का सब लॉर्ड, आप प्रबलता से अभी क्या काम कर रहे हो? पढ़ने का काम। तो यहाँ पे वीनस और ये राहु, ये अभी आपकी लर्निंग यानी 3rd and 5th से कनेक्ट होगा। प्राणा क्या चल रहा है अभी आपका जब आप पढ़ रहे हो? तो राहु, और राहु के अंदर मार्स, है ना? तो आप प्रबलता से क्या देखेंगे यहाँ पे जो आप काम कर रहे हो? वीनस एंड राहु। ये चार्ट रेक्टिफाई है क्या? क्योंकि ये सीधा वही बोल रहा है। नहीं, चार्ट अप्रोक्सीमेट टाइम ऐसा रेक्टिफाइड चार्ट नहीं है। तो वो उसमें चेंजेस हो सकते हैं ना, ये गड़बड़ी जा सकती है। अभी राहु क्या है? मरकरी भी है, तो मरकरी यहाँ पे मुंशी जी ने लिया रेक्टिफाइड चार्ट। नहीं, रेक्टिफाइड नहीं है, याद ना? नहीं है सब। हाँ, मैं समझ टाइम याद नहीं है। तो आप केवल जो सन एंड मून का जो ट्रांजिट है ना, वो हाँ जी। रूलिंग से, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या चल रहा होगा। सूक्ष्म प्राणा को 3-5 देख लो। कैसे लिया गया सर? हैं? 3-5 लर्निंग के लिए कैसे लिया गया? 3rd हाउस लर्निंग है, 3F 5 हाउस एस्ट्रोलॉजी है। और 3rd हाउस सर इसमें वो ऑनलाइन का भी हो गया ना, हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ। हाँ, 5th हाउस नहीं 3rd है। and 5th का कनेक्शन। हाँ, सर इसमें 9th भी ले सकते हैं ना एस्ट्रोलॉजी के लिए? तो नहीं, एस्ट्रोलॉजी 9th हाउस नहीं है, 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी है। हम लोग सुना ना, हायर एस्ट्रोलॉजी 9th होता। हायर एजुकेशन जो है ना, आपके लिए 9th होगा। हायर एजुकेशन 9th हाउस है। सर बीटीआर में जैसे सन के कोरोलिंक में अगर राशि लॉर्ड और मून आ रहा है एंड एसटीएल अपना राहु आ रहा है, और मून में जो एसटीएल है वो राहु बन रहा है, तो क्या अपन मान सकते हैं कि मून और सन इज अ राहु? एसटीएल अगर अपोजिट कर रहे हैं, दोबारा बोलो। सन के अंदर जो एसटीएल है वो मून है। अच्छा। और मून के अंदर जो एसटीएल है वो राहु है। हाँ। और राहु जो अपना है वो एसटीएल मून लेके बैठा हुआ है। ये तो कोरिलेट हो गया राहु से मून। कोरिलेट तो अपन मून को राहु कह सकते हैं सर, और राहु को मून कह सकते हैं कैसे कंडीशन में? नहीं, आपने प्रश्न तो बड़ा उल्टा किया कि जो सन है, सन इज प्लेस्ड इन अ मून स्टार। मून स्टार सर, ठीक है।
तो और रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। पहले 7वें और 10वें के साथ करना है सर मेरे को इसके मतलब BTR के लिए। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिविजुअली यू हैव टू चेक द मून, कि भाई मून एज ए स्टार, एज ए सब, बिल्कुल सर, शुड इन्वॉल्व इन 1, 7 और 10। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे मून को लेंगे कि मून अगर PS है तो ही मून को पकड़ेंगे, तो नहीं पकड़ेंगे? नहीं है, मून PS नहीं है सर। तो मून छोड़ दीजिए। राहु जो है वो देखो आप कि राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु केतु को रिप्रेजेंट करता है सर, वीनस और केतु को। और वीनस एंड केतु, और केतु किसको वीनस रिप्रेजेंट करता है? केतु करता है सर जुपिटर और राहु को। तो यहाँ पे क्या हुआ आपको? राहु, केतु, जुपिटर एंड वीनस। राहु, केतु, जुपिटर, वीनस 1, 7, 10 दो घर में आने चाहिए, देख लो आप। ठीक है सर, ठीक है सर, राइट सर। सर ये सर सेम प्रिंसिपल में मान